हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह ही बज चुके हैं 8:20 हो गया है और अभी तक हमारे यहाँ मोटर नहीं चली। तो मैं जग गई था 6 बजे। 6 बजे के बाद से इतनी देर तक एक्सरसाइज के लिए फ्रेश होने गए और गर्म पानी पिया और अभी नींबू पानी वाला गर्म करके मैंने रखा है। अभी वो पिया नहीं है, अभी क्योंकि ज़्यादा गर्म है। तो मोटर बहुत लेट चलती है ना, इसलिए सारे काम लेट हो जाते हैं। अब मतलब ऐसा है ना, अब 10-15 मिनट के लिए टाइम मिल रहा तो 10-15 मिनट के लिए पढ़ने के लिए कौन बैठे। ये होता है नहा धो के नाश्ता वास्ता करके ही बैठो, इससे थोड़ा लेट हो जाता है। ये है मेरा नींबू पानी। तो गाइस देखिए अभी कितना बजने जा रहा है, 10 बजने जा रहा है, 9:40 हो गया। इतना टाइम हो जाता है सिर्फ नहाना, कपड़े धोना। मतलब कपड़े भी ज़्यादा मैंने नहीं धुले, बस एक जोड़ी कपड़े धुले केवल, और पूजा करने में इतना टाइम लग गया। मतलब मोटर बहुत लेट चलती, बहुत वेट करना पड़ता है। तो अभी जस्ट नहाए हैं, पूजा भी कर चुके हैं। अब जा रहे हैं हम, जल्दी जल्दी कपड़े पहन लें, बस अपना नाश्ता करेंगे, फिर बस जस्ट पढ़ने के लिए बैठ जाना है बस। तो सो गाइस बने रहिए आज के हमारे इस ब्लॉग में। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो गाइस अभी आ गए किचन में और देखो ये नाश्ते की अपनी तैयारी कर रहे हैं। इधर बना रहे हैं चटनी टमाटर की, और ये अपना चिल्ला बनाने के लिए प्याज और मिर्च इसमें कट किया था। तो बस जल्दी जल्दी बनाते हैं, बहुत लेट हो गया है। सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट है रेडी। आइए आप लोग भी कर लीजिए आके। टमाटर की चटनी और चिल्ला, 3 चिल्ले से भी बने थे बस। सो गाइस मेरी स्टार्ट होने जा रही है पढ़ाई, और बस पता है कितना बजे, 11 बज गया। हैंग कर रहा है ना, हैंग करता है कुछ, देखो टच ही नहीं हो रहा है। बहुत देर देर मांग रहा है। सो गाइस ना अभी मैं किसी भी बुक से नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ जो मैंने बैच परचेज किया था उसी से पढ़ रही हूँ केवल बस। क्योंकि जब ये इसका कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे दानिश सर की क्लास बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं टॉपिक वाइज। मुझे ऐसा लगता है कि ना जब मैं इनको पढ़ लूँगी तो मुझे बुक पढ़ना ज़्यादा आसान लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ अभी ये पढ़ रही हूँ केवल। इनको नोट्स बना रही हूँ अभी, मतलब कि जब नोट्स बनाती हूँ ना थोड़ा थोड़ा वो भी याद हो जाता है, फिर आज जैसे PDF खोल के थोड़ा बहुत पढ़ाई पढ़ लो तो वो हो जाता है। तो नोट्स इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि जब बिल्कुल एग्ज़ाम का टाइम होता है ना तो फिर इससे पढ़ने में नहीं लगता, फिर लगता है जल्दी 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 कुछ अपना नोट्स हो, बस उसी से अपना रिवाइज करते हो जाओ। इसलिए सिर्फ हम ये कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सॉइल, मतलब मृदा पढ़ने वाले हैं। देख लो कुछ और छूट तो नहीं रहा पहले पीछे अपना। ओशन करंट हम पढ़ चुके हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। ओशन करंट में कल पढ़ी थी, क्योंकि कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं छत में गई थी, धूप बहुत निकली थी तो उसने पढ़ लिया था। लेकिन इसको छोटी सी क्लिप है तो उसको मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो मैंने इसको कल पढ़ लिया था, इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सॉइल। और इसमें ना 2 पार्ट हैं,
2 पार्ट में इन्होंने कंप्लीट करवाया सर ने, तो अभी पार्ट 1 पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है सॉइल ऑफ इंडिया, इसको हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर में समझेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, कितने प्रकार की अलग अलग सॉइल्स पाई जाती है। तो जल्दी जल्दी से अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो जल्दी से बता दीजिए। आप लोगों के जो है मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों को बराबर बराबर से है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मृदा भारत की सॉइल, भारत की एक ऐसी चीज जिसके ऊपर में ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है कि हम लोग सब लोग निर्भर है, एग्रीकल्चर निर्भर है, हमारा सब कुछ है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाली है इस पर्टिकुलर इसको पढ़ने में, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हमारे मिट्टी की, तो मिट्टी तो आपको पता है फ्रेंड्स हमेशा से ही है, ठीक है। मिट्टी, पर ये मिट्टी बनती कैसे है इसको समझ लो आप लोग, फिर उसके बाद में आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है फ्रेंड्स, चट्टान होती है आपकी, ठीक है, बहुत सारी चट्टानें होती है। ये चट्टानों का जब इरोजन होता है, ठीक है, इरोड होती है, वो धीरे धीरे घिसती है, धीरे धीरे उसका अपक्षय होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कण 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 होते होते जो है वो मिट्टी बनती है आपकी, और इसमें लाखों सालों का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी जो है वो आपकी 2 साल 3 साल के अंदर में बन गई, लाखों सालों का समय लगता है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर अगर 500 बच्चे देख रहे हैं, 517 बच्चे, तो 517 में से 510 बच्चे जो है ना वो ऐसे होते हैं उस तरीके, मतलब उनको नहीं समझाया जा सकता, वो अपने आप को जस्टिफाई ही करते रहेंगे और बाकी लोगों का भी नुकसान कराएंगे। तो उससे हमें बचना है। तो भागर खादर कंकर नहीं होता है, कंकर में विभाजित नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, कंकर में नहीं होती है, ओके। तो ये वाला गलत है आपका। These soils are rich in potash and phosphorus, ये मृदा पोटैश और फास्फोरस में समृद्ध होती है। भाई फास्फोरस नहीं होता उसमें, फास्फोरस की कमी है उसमें, ठीक है, फास्फोरस की कमी है। तो ये वाला भी आपका गलत है, तो आंसर इसको होगा नाइदर वन नॉट। अब बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का जब आप सही आंसर लगाओगे यहाँ पर में, ठीक है। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सही लगाओगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी थी फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हमें जो है जितनी भी मिट्टी हम लोगों ने पढ़नी है, ठीक है, जोड़ी टी के साथ, ठीक है, यहाँ ए की जोड़ी टी के साथ लगा है, यहाँ पर भी लगी है, ठीक है, यहाँ नहीं लगी है, यहाँ नहीं लगी है, ठीक है। तो सी और डी में से आंसर हो सकता है आप लोगों का, सी और डी में से, ठीक है। काली मिट्टी दक्कन के पठार में प्रचलित है, दक्कन के पठार में वो पाई जाती है आप लोगों की, ठीक है। तो काली मिट्टी एफ की जोड़ी के साथ लगनी चाहिए, एफ की जोड़ी के साथ, ठीक है, एफ की जोड़ी के साथ लगनी चाहिए, यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया आप लोगों का। जब इसको एलिमिनेट कर चुके, इसको एलिमिनेट और इसको एलिमिनेट, तो सी के अलावा तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता। कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया मतलब मेरी मेहनत वसूल हो गई कि आपने ये इतना इतना जो है फ्रेंड्स जो आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था वो आपने सॉल्व कर लिया। और ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, टीजीडी में पूछा गया था क्वेश्चन। लेटराइट सॉइल, आपको पता है लेटराइट जोड़ी टी के साथ बनी हुई है यहाँ पर में, और एम मतलब शुष्क मिट्टी जो होती है आप लोगों की एरिड सॉइल, वहां पर में कॉमन सॉल्ट आपको मिलता है एम जोड़ी क्यू के साथ में, एम जोड़ी क्यू के साथ में। ये चारों के चारों कहां पर मैच हो रहे हैं वो देखो, ठीक है। सी के अलावा आंसर नहीं हो सकता आपका, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आया है, तो एक दो लोग पूछ रहे थे सी कैसे, तो ये जो पॉइंट है ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सी में ही है सारे के सारे, आप देख लो, ठीक है। जी आकृति जी, बहुत आसानी से ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से भी आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो है इसको कीजिए अच्छे से, आगे बढ़िए आप लोग, और हम लोग सुबह जब दोपहर के 1:30 बजने जा रहा है और मेरी पढ़ाई हो गई है समझ 2 घंटे की, बस हम 2 पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिए, सॉइल पढ़ लिया। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, भूख भी लग रही है, सोच रहे कुछ बनाएं, लेकिन शाम को खाना बनाएंगे। तो अभी थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ाई करेंगे। अब ये नहीं पढ़ेंगे, अब थोड़ा साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साइंस में ही TRE 3 में कम नंबर आए थे, तो TRE 4 में ये नहीं होना चाहिए कि कम नंबर आए। TRE 4 तो भगवान बस सिलेक्शन हो जाए यही उम्मीद करते हैं बस। तो अभी TRE 4 के लिए साइंस पढ़ना भी शुरू करेंगे अभी से। तो अब इसके बाद 2 घंटे साइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 घंटे मैथ लगाएंगे, तो 6 घंटे की स्टडी हो जाएगी। 8 घंटे तो तभी का मतलब हो पाएगी जब हम सुबह 4 बजे जगें हैं।
इसके ऐसे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगातार पढ़ने से भी ना मतलब बीच में थोड़ा देर रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो बीच में भी पढ़ने में मन नहीं करता है कि लगातार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर दिमाग में चढ़ता नहीं है ना। आप बैठ तो सकते हैं लेकिन चढ़ता नहीं है फिर दिमाग में, ऐसा लगता है कि कुछ लर्न नहीं हो रहा है। इसलिए 4 बजे से जब जगेंगे तभी 8 घंटे की स्टडी हो पाएगी। देखते हैं आज कितने घंटे की हो पाती है। जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज निकाला, ये रहा आपको माइक्रोस्कोप, अगर यहाँ पे दिख रहा है, ये टेलीस्कोप जैसे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? टेलीस्कोप के जैसे दिख रहा है। अब देखिए, ये कुछ साइंटिस्ट तो थे, उनकी जिज्ञासा तो थी, पर एक्चुअली वो चश्मे बनाने वाले थे। क्या थे? चश्मे बनाने वाले थे। और बाय मिस्टेक उन्होंने क्या कर दिया, 2 लेस आगे पीछे सरका के देख लिया। हुआ यूं कि उनको कुछ ऐसे चीजें दिखाई दिए जो नॉर्मल हमारे आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। बराबर है? तो उस तरह से उन्होंने क्या कर लिया, एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया। क्या बना लिया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिया। ठीक है, इस तरह से खोज हुई किसकी? माइक्रोस्कोप की। अब ऑब्वियस है हमारे पास वो हथियार आ चुका था कि जिससे हम छोटी छोटी चीजें देख सकते थे। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास हथियार है, काटने वाला छुरी है, तो आप उससे काटोगे कि नहीं काटोगे? बस काट दिया। और इन्होंने क्या कर दिया, और इसी का फायदा बाकी साइंटिस्ट लोगों ने भी ले लिया। उन्होंने क्या किया, इसको ही एडवांस कर दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए और एडवांस माइक्रोस्कोप को बना के उन्होंने छोटी छोटी चीज जो है वो देखना शुरू कर दिया। यहां तक क्लियर है? तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जैनसिन 1590, वही बोला था ना कि 16वीं शताब्दी तक हमें कुछ भी नहीं पता था, पर जैसे ही एट द एंड, जैसे 16वीं शताब्दी खत्म होने को आई, उस टाइम पे यानी कि 1590 में जैनसिन साहब ने क्या निकाला? कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकाला। ये क्लियर है? और ये कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो जो वेरियस फॉर्म्स है, जैसे जैसे ऑर्गेनल्स है, माने कि जो कोशिका अंगक है, ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक ही देखा है। ठीक है, बेसिक ही देखा है। जो कोशिका अंगक होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे आज जो है, नहीं नहीं, क्लास अभी खत्म होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज नए हैं। ठीक है, तो उनको भी समझने को होना। ठीक है, और कुछ लोग बहुत देर से आए हैं। ठीक है, सेल का, जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। किसके बारे में? सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। पर उसके लिए दिमाग की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लेके आया हूं कि जो बीपीएससी की हेडमास्टर की एग्जाम 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा है कि प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट मतलब चलिका या झिल्ली। ठीक है, उसका रोल क्या है? उसका रोल क्या है बताइए, इसका जवाब क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारा क्लास वैसे हो गया है, आज ये हमारा लास्ट सेशन है कोशिका का। ठीक है, कल से हम टिश्यू को शुरुआत करेंगे। ठीक है, सभी लोगों से अनुरोध है कि जल्दी से 2 बजे ही बराबर हमारा क्लास शुरू होता है, तो ठीक 2 बजे आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है। ठीक है, तो फिर आगे जाके ये नहीं बोलना चाहिए आपने कि ये समझ में नहीं आया है। तो क्लियर है? इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, ओके, तो इसका जवाब क्या रहेगा? शालिनी जी बोल रही है बी, आशीष जी भी बोल रही है बी, और एकदम सही है, बहुत सही है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन कौन करता है भाई? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसका आंसर बताइए क्या रहेगा? जिसे हमने क्या बोला, सेल बोला है, वो यहीं पे खत्म होता है। और जो भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के रख दीजिए, मैं देख लूंगा। उसके साथ साथ निवेदन कर रहा हूं कि ठीक 2 बजे अपना क्लास होता है, हर रोज रहेगा। ठीक है, जिस दिन छुट्टी रहेगी। सो गाइस अभी शाम के देखो 5:30 बज गए। और दोस्तों मेरी आज पढ़ाई हो गई है 5:15 आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अब बज गए 5:30। 8 घंटे पढ़ाई तभी पॉसिबल है जब हम 4 बजे जगेंगे तब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब से मैं बैठी तो बीच में बस 1 घंटे का ही ब्रेक है, नहीं तो तब से पढ़ ही रही हूँ। लेकिन दिन में इतना नहीं हो पाता है, कहीं कोई गेट खोलने के लिए बुला रहा है, कहीं कुछ। लेकिन फिर भी तभी हम गेट अपना सब बंद किए रहते हैं, ब्लूटूथ भी लगा लेते हैं तो बन जाता है, कुछ सुनाई ही नहीं देता है बाहर का कोई बुलाता रहे। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों बाहर, सब्जी वब्जी लेने जाएंगे, फिर खाना भी बनाएंगे कुछ। तो चलिए दोस्तों, हम अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। आज की स्टडी बस इतनी, आप शाम को हम पढ़ाई नहीं करेंगे।
तो हम अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट ब्लॉग में।